बजरंग दल के राष्ट्रीय सह संयोजक श्रीमान नीरज दुनेरिया जी हमारे साथ हैं। नीरज जी, आपका हिमाचल प्रवास चल रहा है, किस उद्देश्य से आप हिमाचल में हैं? विश्व हिंदू परिषद देश भर में काम कर रहा है, हिंदुओं को संगठित करने का काम कर रहा है, उनको जागृत कर रहा है और हिंदुओं को शक्तिशाली बनाने का काम कर रहा है। हिंदू हम सब एक हैं इस भाव से कर रहा है। समूचे देश के अंदर समरसता के भाव से काम कर रहा है। इस देश के अंदर जो हिंदू जीवन मूल्य हैं उनकी रक्षा और उनकी पुनर्स्थापना के लिए कार्य कर रहा है और उसी श्रृंखला में भगवान श्री राम का मंदिर की पुनर्स्थापना हो रही है। ऐसे श्रेष्ठ कामों को लेकर संकल्प लेकर के विश्व हिंदू परिषद काम कर रहा है। उसी कड़ी में वर्तमान समय में विश्व हिंदू परिषद की जो 7 उत्सव है उनमें धर्म रक्षा अर्पण निधि का कार्यक्रम चल रहा है। उसकी तैयारी, उसकी योजना, उसकी रचना की जो बैठकें हैं उसके संदर्भ में आज देश भर में आज पूरे हिमाचल प्रांत के प्रवास पर निकले हैं। उसका उद्देश्य यही है कि कार्यकर्ता अपना स्वयं के समर्पण के माध्यम से और अपने इष्ट मित्रों के समर्पण के माध्यम से, हिंदू समाज के लोगों के समर्पण के माध्यम से इस विश्व हिंदू परिषद के आर्थिक पक्ष उसके भी सामर्थ्यवान बने, जिसके माध्यम से विश्व हिंदू परिषद सेवा के कार्यों को और अधिक कर सके, गौरक्षा के कामों अधिक कर सके और उनके माध्यम से इस देश के अंदर जो हिंदू समाज है वह हिंदू समाज की संख्या बढ़े। बड़े कालांतर में बड़े पैमाने पे इस्लामिक शासन के समय और अंग्रेजी शासन के समय पर हिंदुओं का धर्मांतरण हो गया था, जबरन धर्मांतरण हुआ था, उनका स्वेच्छापूर्ण नहीं हुआ था, जबरन था। ऐसे करोड़ों करोड़ लोगों की घर वापसी हो सके, ऐसे लोगों के लिए अभियान चलाकर और विश्व हिंदू परिषद काम कर रहा है। ऐसे लोगों की घर वापसी करेगा, यह लक्ष्य लिया है, संकल्प लिया है। आपके पास वर्तमान में बजरंग दल का दायित्व है। बजरंग दल की क्या भूमिका इस सारे अभियान में रहने वाली है? देश के अंदर बजरंग दल 1984 से काम कर रहा है। राम जान की रथ यात्रा से बजरंग दल की यात्रा प्रारंभ हुई थी। आज बजरंग दल देश के अंदर अपने पराक्रम के कई सारे काम कर चुका है, जिसके कारण आज हिंदू कहो गर्व से हम हिंदू हैं ऐसा जयघोष भी करता है और हिंदू आज हिंदू होने पर गर्व महसूस करता है। आज उसका आत्मबल, उसका सम्मान, हिंदू समाज को पराक्रमी बनाने का काम, हिंदू नौजवानों को शक्तिशाली पराक्रमी बनाने का काम बजरंग दल कर रहा है। आज बजरंग दल देश के अंदर 6000 साप्ताहिक मिलन केंद्र चलाता है, जिनमें देव भक्ति से देशभक्ति ऐसा एक संकल्प लेकर के हिंदू नौजवानों को संस्कार देने का काम कर रहा है और बजरंग दल बलोपासना केंद्रों के माध्यम से हिंदू नौजवानों को पराक्रमी बनाने का काम देश भर में कर रहा है। नीरज जी, देश में वर्तमान में एक द्वंद्व चला हुआ है। कर्नाटक क्षेत्र से हिजाब के समर्थन में भगवाधारी जो हैं वो सड़कों पर उतरे हैं। पूरे विषय पर आपका क्या कहना है? देश में कर्नाटक जो अपना प्रदेश है उस प्रदेश में यह प्रारंभ हुआ है जहां पर हिजाब को लेकर के स्कूल के अंदर हिजाब पहन करके कुछ मुस्लिम बहनें, कुछ कन्याएं आई थीं, लेकिन वह जो लड़कियां आई हैं हिजाब को लेकर वो अपने मन से नहीं आई, ऐसा प्रतीत नहीं होता। वह किसी न किसी के इशारे पर किसी न किसी का षड्यंत्र है और यह षड्यंत्र एक तरह से पूरे देश में अराजकता फैलाने के उद्देश्य से है। आखिर वो स्कूल है, स्कूल की एक ड्रेस होती है, उस ड्रेस को पहन करके आने के लिए सबको कहा जाता है ताकि सभी स्टूडेंट्स में समता का, समानता का एक भाव रहे। हिजाब पहनकर आने पर अलग आइडेंटिटी प्रस्तुत करने का ये कोई मतलब नहीं है और ये देश किसी शरीयत से तो नहीं चल रहा। यह देश में तो एक संविधान है, उस संविधान की प्रक्रिया के अनुसार देश चलना चाहिए, संविधान के अनुरूप चलना चाहिए। अलग से हिजाब पहन करके आइडेंटिटी करना तो कल अन्य भी धर्म हैं, कल अन्य भी लोग हैं, वह भी अपनी आइडेंटिटी लेकर के जाएंगे तो फिर कैसा दृश्य बनेगा। इसलिए मेरा मानना है कि हिजाब है यह एक तरह से षड्यंत्र है। ये षड्यंत्र के शिकार ये बच्चे भी हो रहे हैं और अगर ये षड्यंत्र है तो ऐसे षड्यंत्रों का तो विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और हिंदू समाज के लोग मुंह तोड़ जवाब देंगे।